कोरोना वायरस के कहर से बाजार कांप उठा है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, पब्लिक प्लेसेज सब बंद किए जा रहे हैं। कोशिश सिर्फ इतनी है कि कोरोना को बढ़ने से रोका जा सके। कोशिश कामयाब होती तो दिख रही है, लेकिन कुछ कोरोना मरीज लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ भी कर रहे हैं। एक दो जगहों से नहीं बल्कि देश के कई जगहों से कोरोना मरीज फरार हो गए। इससे लोगों की धड़कनें बढ़ गईं। अगले आधे घंटे तक हमारी इस खास पेशकश में देखिए कोरोना काल पर देश का आंखों देखा हाल। शुरुआत करते हैं कोरोना पर सतर्कता की कहानी से। कोरोना वायरस के खौफ के कारण महाकाल मंदिर की भस्म आरती में पूरा मंदिर खाली दिखाई दिया। जिस परिसर में खड़े रहने के लिए जगह नहीं मिलती थी, आज उसी मंदिर परिसर में एक भी श्रद्धालु को प्रवेश नहीं मिला। सोमवार को ही महाकाल मंदिर समिति के पुजारियों ने कोरोना वायरस के खौफ के चलते निर्णय लिया था कि भस्म आरती में आगामी आदेश तक श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं मिलेगा, जिसके चलते आज पूरा मंदिर वीरान दिखाई दिया। परंपरा के मुताबिक सुबह 4 बजे से ही बाबा का पंचामृत किया जाता है, उसके बाद भस्म आरती। लेकिन पाबंदी के चलते आज भस्म आरती के दौरान एक भी श्रद्धालु मौजूद नहीं था। सिर्फ पुजारी और कुछ कर्मचारी ही मौजूद थे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ महाकालेश्वर मंदिर के नंदी हाल में। मैं वो व्यवस्था बताता हूँ जो आज से लागू की गई है। आप सामने देख सकते हैं, ये बाबा महाकाल का गर्भगृह है, साथ में सामने बाबा महाकाल का शिवलिंग है। इसे गर्भगृह कहते हैं। यहाँ पर जो आम श्रद्धालु और वीआईपी श्रद्धालु है, इनके जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब आप मेरे को दिखाता हूँ मैं आपको कि ये नंदी हाल है यहाँ पर, और सामने की ओर जो बैरिकेड्स दिख रहे हैं इसे गणेश मंडपम कहते हैं। यहाँ पर अब भस्मारती के दौरान श्रद्धालु बैठते हैं, परंतु अब भस्मारती में यहाँ पर श्रद्धालुओं पर पूरी तरह पाबंदी लगा दिया गया है। कोरोना वायरस का असर लोगों की आस्था पर पड़ रहा है। वायरस के खतरे को देखते हुए बंद लगा दिया गया है। अब आप मेरे को दिखाता हूँ मैं आपको कि ये नंदी हाल है यहाँ पर, और सामने की ओर जो बैरिकेड्स दिख रहे हैं इसे गणेश मंडपम कहते हैं। यहाँ पर अब भस्मारती के दौरान श्रद्धालु बैठते हैं, परंतु अब भस्मारती में यहाँ पर श्रद्धालुओं पर पूरी तरह पाबंदी लगा दिया गया है। कोरोना वायरस का असर लोगों की आस्था पर पड़ रहा है। वायरस के खतरे को देखते हुए देश के विभिन्न मंदिर प्रबंधनों ने श्रद्धालुओं के लिए द्वार बंद करने का फैसला किया है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर का द्वार भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के चलते बंद कर दिया गया है। 19 नवंबर 1801 में बनकर तैयार हुआ ये मंदिर बीते करीब 200 साल में पहली बार इस तरह से बंद हुआ है। कोरोना वायरस के बैकड्रॉप को लेकर हम देखते हैं कि 200 साल में पहली बार सिद्धिविनायक मंदिर बंद हुआ है। इसका निर्णय जो लिया गया है प्रशासन की ओर से, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हजारों की तादाद में संख्या में लोग आते हैं, और वहीं जब कोरोना वायरस को लेकर अलग अलग लेवल के स्टेप्स लिए जा रहे हैं, अलग अलग लेवल के प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं। इनफैक्ट हम जगह जगह पे ये बोर्ड देख रहे हैं जहाँ पे ये लिखा हुआ है मराठी में कि जिस तरह से पूरे जग भर में कोरोना वायरस को लेकर जो असर दिखाई दे रहा है और रुग्णों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है, इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहीं न कहीं गर्दी ना हो, भीड़ भाड़ ना हो, और इन सारी चीजों को टालने के लिए जो है ये सिद्धिविनायक मंदिर बंद किया है। कोरोना की दहशत से वाराणसी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। इसी वजह से गंगा आरती में आम लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि आयोजकों ने गंगा आरती को साधारण तरीके से संपन्न कराने के लिए कहा है। आपको बता दें कि काशी के कई घाटों पर रोजाना गंगा आरती होती है। इनमें दशाश्वमेध और उससे सटे शीतला घाट पर रोज शाम भव्य आरती होती है, लेकिन श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा के चलते अगले आदेश तक इसे बंद कर दिया गया है। कोरोना का खौफ देश के ज्यादातर राज्यों में देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखकर वैष्णो देवी की यात्रा को बुधवार से तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। साथ ही जम्मू कश्मीर में अंतर्राज्यीय बस सर्विस को भी बंद कर दिया गया है। इससे पहले कल यानी मंगलवार को वैष्णो देवी धाम स्थित अर्धकुमारी प्राकृतिक गुफा को बंद कर दिया गया था। इससे पहले वैष्णो देवी तीर्थ का प्रबंध करने वाले श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने रविवार को परामर्श जारी करके प्रवासी भारतीयों और विदेशियों को भारत आने के 28 दिन बाद तक मंदिर नहीं आने को कहा था।
बोर्ड ने उन घरेलू श्रद्धालुओं जिनमें खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी के लक्षण हैं, उन्हें भी अपनी यात्रा स्थगित करने को कहा था। देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राजस्थान में भी मंदिर के अंदर जाने पर रोक लगाई जा रही है। राजस्थान के प्रसिद्ध बालाजी मंदिर में जहां हर रोज हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, लेकिन अब मंदिर में पाबंदी के बाद लोगों का आना कम हो गया है। बालाजी महाराज के गेट बंद रहेंगे, हालांकि मंदिर में पूजा भोग होता रहेगा। धर्म की नगरी वाराणसी में भी कोरोना की दहशत है। प्रशासन अपने लेवल पर पूरी तैयारी कर रहा है जिससे लोगों को कोरोना से बचाया जा सके, लेकिन अभी भी वाराणसी के मंदिरों में भक्तों का आना जारी है। हम बनारस के संकट मोचन मंदिर में हैं। मंगलवार का दिन है और आप देख सकते हैं कि भक्तों का जो सैलाब है, 10:30 बज रहे हैं और 10:30 बजने के बावजूद जो भक्तों का आवाजाही है वो पूरे सवाब पे है, पूरी तरीके से रस है। किसी के भी चेहरे पे कोई मास्क नहीं लगा है। विश्वनाथ की नगरी है, लोग कहते हैं कि यहाँ पे किसी बात का डर नहीं है, किसी बात का भय नहीं है। यूपी की राजधानी लखनऊ में भक्तों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। हजरतगंज के दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में भक्तों को सैनिटाइजर दिया जा रहा है ताकि उनको कोरोना से बचाया जा सके। कोरोना वायरस से बचाव के लिए अलग अलग यहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं मंदिरों में भी इसको लेकर खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। राजधानी लखनऊ के दक्षिणमुखी मंदिर पर मौजूद है और देख सकते हैं कि मंदिर में जो भक्त आ रहे हैं वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं कहीं न कहीं जो शुरुआत हो चुकी है और कहीं न कहीं कोरोना वायरस से किस तरीके से बचाव किया जाए। ये बताइए भाई साहब, अभी सैनिटाइजर का आपने इस्तेमाल किया, क्या लगता है कि कितनी बचत होगी इससे? इससे 99% तक जो जितने भी जर्म्स हैं वो मर जाएंगे पूरे हैंड्स में जितने भी हैं, तो उससे पूरी बचाव होगी कोरोना वायरस से, और भी जितने भी इन्फेक्शन हो सबसे बचाव होगा इसका। लखनऊ की ही तरह कानपुर में मंदिर प्रशासन भक्तों को लेकर सावधानी बरत रहे हैं। कानपुर के तपेश्वरी और वैभव लक्ष्मी मंदिर में आने वाले भक्तों को प्रसाद देने से पहले उनके हाथों को सैनिटाइजर से साफ कराया जा रहा है, तब कहीं जाकर उनको प्रसाद दिया जा रहा है। मंदिर के कर्मचारी और पुरोहित भी हाथ में दस्ताने और चेहरे पर मास्क लगाकर ही काम कर रहे हैं। कोरोना के कहर से जहां देश भर के ज्यादातर धार्मिक स्थान बंद हो रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र में हाजी अली के दरगाह को बंद करने के बजाय शुरू रखने का फैसला किया गया है। महाराष्ट्र में शिरडी साईं बाबा मंदिर से लेकर सिद्धि विनायक मंदिर तक श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बंद किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी हाजी अली का दरगाह लोगों के लिए खुला हुआ है। हाजी अली दरगाह की ट्रस्ट की ओर से भरोसा दिलाया जा रहा है कि दरगाह के अंदर साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। अब भले ही साफ सफाई की जा रही हो, लेकिन जिस तरह से कोरोना का कहर बढ़ रहा है, उसे देखते हुए हाजी अली ट्रस्ट का ये फैसला हर किसी को हैरान कर रहा है। कोरोना से बचने की कोशिशों को उस समय झटका लग गया जब 2 जगहों से कोरोना के मरीज भाग निकले। अब उन मरीजों की तलाश की जा रही है जिससे कोरोना फैल न सके। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए जहां तमाम कोशिशें की जा रही हैं, तो कुछ लोग अपनी जिंदगी के साथ और लोगों की जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। पंजाब के फरीदकोट में कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज अस्पताल से फरार हो गया। हालांकि संदिग्ध मरीज की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, लेकिन उसके फरार होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध मरीज कुछ दिन पहले विदेश से लौटा था, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था, लेकिन वो हॉस्पिटल से भाग निकला। फिलहाल पुलिस संदिग्ध मरीज को तलाश कर रही है ताकि और लोगों में कोरोना फैलने से रोका जा सके। उत्तराखंड के ऋषिकेश में कोरोना पीड़ित के भागने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ऋषिकेश में कोरोना वायरस से पीड़ित एक विदेशी मरीज हॉस्पिटल से भागकर आस्था पथ पर पहुंच गया। जैसे ही हॉस्पिटल मैनेजमेंट को मरीज के भागने की खबर मिली, हड़कंप मच गया। फौरन पुलिस और डॉक्टर की टीम मौके पर पहुंची और मरीज को पकड़कर किसी तरह ऋषिकेश एम्स में पहुंचाया गया। हैरानी की बात यह है कि मरीज को पकड़ने गए पुलिस की टीम के पास न तो मास्क था और न ही खुद को बचाने के लिए पोशाक। फिलहाल आस्था पथ को बंद कर दिया गया है। अब ऋषिकेश में पुलिस उन इलाकों की तलाश कर रही है जहां पर विदेशी मौजूद हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, उन्होंने अपना जांच करवाया है या नहीं।
मौत के वायरस से रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित हो रही है। एक जगह तो शादी में दूल्हे और दुल्हन को मास्क लगाकर शादी करनी पड़ेगी, दूसरी जगह तो ऑनलाइन ही शादी करनी पड़ेगी। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। आम जनजीवन से लेकर सरकारें और अर्थव्यवस्था तक इससे प्रभावित हो रही हैं। लेकिन अब इसका असर शादियों पर भी दिखने लगा है। कोरोना वायरस की वजह से या तो शादियां टाली जा रही हैं या फिर शादियों में बहुत सावधानी बरती जा रही है। ऐसा ही एक केस आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी से सामने आया है। यहाँ एक जोड़े की शादी मास्क लगाकर हुई। सिर्फ दूल्हा दुल्हन ही नहीं बल्कि पंडित ने भी मास्क लगा रखा था। इसके साथ ही शादी में शरीक हुआ हर शख्स मास्क लगाए हुए दिखा। कोरोना के कहर से बचने के लिए पहले ही तय किया गया था कि शादी में सतर्कता बरती जाएगी। इसके बाद हर किसी ने मास्क लगाया ताकि कोरोना ना फैल सके। अब सोशल मीडिया पर मास्क वाली शादी खूब वायरल हो रही है। लोग दूल्हा और दुल्हन के फैसले की तारीफ कर रहे हैं। कोरोना वायरस के खौफ के चलते अब शादियां भी प्रभावित होने लगी हैं। तेलंगाना के कोट्टागुडम जिले में रहने वाले एक जोड़े की शादी ऑनलाइन करनी पड़ी। दूल्हा सऊदी अरब में रहता है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते कई देशों ने अपने यहां आने जाने पर पाबंदी लगा दी है। इसके बाद दूल्हा सऊदी अरब में ही फंस गया। दूल्हे के सऊदी अरब में फंसने के बाद दोनों परिवार वाले सामने आए। दोनों परिवार ऑनलाइन शादी करने के लिए राजी हो गए। बस फिर क्या था, दूल्हा सऊदी अरब में और दुल्हन हिंदुस्तान में। दोनों की शादी ऑनलाइन ही की गई। अब शादी की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते खौफ के बीच कोरोना से बचने के तरीके भी बताए जा रहे हैं। कोरोना से बचने का सबसे अच्छा तरीका हैंड वॉश है। नियमित तौर पर हाथ धोने से कोरोना से बचा जा सकता है। इस बीच केरल पुलिस का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस कर्मियों ने सही से हाथ धोने के तरीके के बारे में लोगों को जागरूक किया है। वीडियो में लोगों को संक्रमण से बचने के लिए नियमित रूप से साबुन से हाथ धोने की सलाह दी गई है। इस वीडियो को स्टेट पुलिस मीडिया सेंटर केरल ने शेयर किया है। साथ ही कैप्शन में लिखा है, घबराने की बात नहीं, सावधानी की जरूरत है। चलो एक साथ काम करते हैं, केरल पुलिस हमारे साथ है। वायरस के खौफ से दुनिया के ज्यादातर देश अपने यहाँ लॉकडाउन कर रहे हैं, यानी न कोई बाहर से आ सकता है और न ही कोई बाहर जा सकता है। लॉकडाउन के चलते ज्यादातर लोग फंस गए हैं। कुछ इसी तरह फिलीपींस में पढ़ाई करने गए भारतीय छात्रों के साथ भी हुआ। कोरोना वायरस के चलते फिलीपींस ने देश में कर्फ्यू लगा दिया है। साथ ही दूसरे देश के नागरिकों को वापस जाने का आदेश दिया गया है। अब भारत ने विदेश से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है, जिसके बाद मनीला में ही भारतीय छात्र फंस गए हैं। छात्रों ने वीडियो जारी करके भारत सरकार से मदद करने की गुहार लगाई है। गवर्नमेंट से हमारी वो है गुजारिश है कि हमारे लिए कुछ करें, हम लोगों को वापस बुलाएं और जो कुछ हो सकता है गवर्नमेंट हमारे लिए करे। और जैसे हमारे मलेशिया में फंसे हुए दोस्त हैं उसी तरह हमारे लिए भी फ्लाइट अरेंज करें और हमें यहाँ से कैसे ना कैसे करके निकालें, क्योंकि बच्चे यहाँ बहुत डरे हुए हैं। यहाँ 6 महीने के लिए फिलीपींस को स्टेट ऑफ कैलेमिटी भी घोषित कर चुके हैं ये लोग, और हो सकता है कि ये 6 महीने तक ये लॉकडाउन ना हटे। तो इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है बहुत ज़्यादा कि प्लीज़ 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 हमारी हेल्प करें और हमें यहाँ से निकालें, और एटलीस्ट हमें इंफॉर्मेशन सारी टाइम पे दें। 5 घंटे पहले तो ना दें कि आप फ्लाई नहीं कर सकते हो यहाँ से। कोरोना वायरस का खौफ दिल्ली से सटे नोएडा में फैला हुआ है। नोएडा में कोरोना वायरस के अब तक 4 मरीज मिले हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के चलते नोएडा में सनसनी फैल गई है। नोएडा के सेक्टर 100 की जिस सोसाइटी में रहने वाली महिला का रिजल्ट पॉजिटिव आया है, वहां रात भर हड़कंप मचा रहा। स्वास्थ्य विभाग की टीम मोबाइल मेडिकल यूनिट के साथ सोसाइटी में पहुंची और फ्लैट्स में जाकर लोगों की स्कैनिंग की। स्वास्थ्य विभाग की टीम को संक्रमित महिला की नौकरानी की तलाश है। उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि डर है कि अगर वो भी संक्रमित हो गई होगी तो बाकी लोगों में भी वायरस फैल सकता है।
वायरस ने भारतीय सेना में भी सेंध लगा दी है। सेना में कोरोना वायरस का पहला मामला लद्दाख में सामने आया है। लद्दाख में तैनात एक सेना के जवान को कोविड-19 से पॉजिटिव पाया गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए सैनिक के पिता बीते दिनों ईरान से तीर्थ यात्रा करके लौटे थे। जानकारी के मुताबिक सेना का जवान जब छुट्टी पर अपने घर गया तो पिता के संपर्क में आया और कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया। टेस्ट के नतीजे आने के बाद जवान को अस्पताल में आइसोलेशन पर रखकर इलाज किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीमार सैनिक की पत्नी, बहन और अन्य परिवार वालों को भी क्वारंटाइन किया गया है। कोरोना वायरस से संक्रमित जवान 25 फरवरी से छुट्टी पर था और उसे 2 मार्च को वापस लौटना था, लेकिन इस दौरान उसमें कोरोना वायरस के लक्षण नजर आने लगे और उसे 7 मार्च से क्वारंटाइन कर दिया गया। 16 मार्च को जवान के कोरोना वायरस से पॉजिटिव होने की पुष्टि हो गई। कोरोना के कहर से बाजार कांप उठा है। दुनिया का हर सेक्टर में कमी आई है। भारत में इसका असर देखने को मिल रहा है। बड़े उद्योगपतियों से लेकर दिहाड़ी मजदूरी करने वाला शख्स भी परेशान। कोरोना के कहर से बचने के लिए यूपी पुलिस ने भी खास तैयारी की है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के पुलिस थानों में सैनिटाइजर रखा गया है। थाने में दाखिल होने से पहले हर फरियादी को हाथ धोना होगा, उसके बाद ही वो पुलिस थाने में घुस सकते हैं। पुलिस वालों को भी हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। सूरजपुर थाने में पुलिसकर्मी विशेष सावधानी बरत रहे हैं ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। कोरोना का खतरा पूरी दुनिया को डरा रहा है। इसी खतरे से जैसे पूरी दुनिया ठप पड़ गई है। दुनिया भर की इकोनॉमी पर कोरोना वायरस का गहरा असर पड़ा है। ट्रैवल, बिजनेस, रोजमर्रा की हर जरूरत भी प्रभावित होने लगी है। गुजरात के वडोदरा में ट्रैवल ऑपरेटर्स इन दिनों कोरोना वायरस की वजह से काफी परेशान हैं। ट्रैवल ऑपरेटर्स की माने तो मार्च और अप्रैल का महीना उनकी सीजन का महीना होता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से सीजन के समय ही उनका धंधा मंदा पड़ गया है। कोरोना का डर लोगों के मन में इस कदर घर कर गया है कि लोग अपनी बुक टिकट कैंसिल करवा रहे हैं। नई बुकिंग तो आ ही नहीं रही, जो पहले से बुक थे वो भी कैंसिल हो रही है। मगर ये कोरोना वायरस के वजह से मेरे खुद की बात करूँ तो सीजन का महीना होता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से सीजन के समय ही उनका धंधा मंदा पड़ गया है। कोरोना का डर लोगों के मन में इस कदर घर कर गया है कि लोग अपनी बुक टिकट कैंसिल करवा रहे हैं। नई बुकिंग तो आ ही नहीं रही, जो पहले से बुक थे वो भी कैंसिल हो रही है। मगर ये कोरोना वायरस के वजह से मेरे खुद की बात करूँ तो हम लोगों का ये जब से शुरू हुआ है, जैसे टेलीफोन के अंदर मैसेज आना शुरू हुआ है, तब से एक भी मेरे यहाँ पे कपल, जो मैरिज सीजन खत्म हुई हमारी अभी, उसके बाद लोग कपल, न्यूली वेडिंग कपल जो है वो घूमने जाते हैं, वो नहीं गए हैं। वो हमारा टारगेट होता है 200 कपल्स का, ये मार्च में सिर्फ 15 दिन में, मगर सिर्फ 15 कपल लेके मैं बैठा हूँ आज के दिन में। कोरोना वायरस का खौफ इस कदर है कि दिहाड़ी मजदूरी पर काम करने वालों को काम नहीं मिल रहा है। वायरस फैलने के डर से बिल्डर्स ने निर्माण कार्य बंद करा दिया है, तो घरेलू काम करने के लिए लोग मजदूरों को नहीं ले जा रहे हैं। ऐसे में दिहाड़ी मजदूरी करने वालों के यहाँ चूल्हा नहीं जल पा रहा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस के पास लेबर चौक पर कुछ ऐसा ही हाल है। देश में फैले कोरोना वायरस के खतरे का सबसे बुरा असर डेली काम करने वाले लेबर पर पड़ा है, जिन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा इफेक्ट ये है कि बहुत सारी लेबर ऐसी है जो होली पर घर गई थी, लेकिन वो कोरोना वायरस के डर से वापस नहीं आई है। कोरोना का कहर पूरे देश में दिख रहा है। लोग घर से बाहर निकलने में कतराने लगे हैं, लिहाजा सड़कें खाली हो रही हैं, बाजार भी खाली दिख रहे हैं। मुंबई में भी कुछ इसी तरह का असर है। हर एक इलाके, हर एक मार्केट में आपको सन्नाटे के रूप में देखने मिल रहा है। वैसा ही कुछ हाल है फिलहाल मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट का, जहां पर हम खड़े हैं। आपको हालांकि यहां पर काफी एक अच्छा अमाउंट लोगों का दिख सकता है, लोगों की हल्की फुल्की भीड़ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन खैर, बाजार के रूप में अगर बात करें तो क्रॉफर्ड मार्केट अक्सर ही मुंबई में हमेशा भरा होता है। यहाँ पर अक्सर ही हजारों लोगों की भीड़ होती है। लेकिन फिलहाल मार्केट काफी ठंडा नजर आ रहा है, कई सारी दुकानें भी नहीं लगी हैं। बताना चाहेंगे कि सड़कों के किनारों पर फुटपाथ पर लगने वाली दुकानों की संख्या बिल्कुल ही कम हो चुकी है। लोग यहाँ पर भी हिदायत बरतते नजर आ रहे हैं। अगर रोड का हाल आप देखना चाहें
तो जहां पर आपको फिलहाल गाड़ियां इजीली मूव होती दिखाई दे रही हैं, या जो सड़कों पर गाड़ियां खड़ी हैं, ऐसे नजारे पहले यहाँ देखने को नहीं मिलते थे। फिलहाल यहाँ पर अगर बात की जाए लोगों की, तो ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं पहना है, काफी कम ही अवेयरनेस देखने को मिल रही है इस इलाके में। खैर यहाँ पर जबकि लोगों की इंटरेक्शन काफी ज्यादा होती है। इसके अलावा आपको एक और चीज दिखाना चाहेंगे जहाँ पर सरकार लोगों तक एक मैसेज पहुँचाना चाहती है। जैसा कि आप उस ब्रिज पर देख सकते हैं कि कोरोना वायरस से किस तरह से प्रिकॉशन लेनी चाहिए, किस तरह से हाथ धोने चाहिए, या खांसते हुए या छींकते हुए किस तरह रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए, वो इस बोर्ड के जरिए दिखाया गया है, जहां पर सरकार अपनी तरफ से अवेयरनेस फैलाने की एक कोशिश पूरी तरह से करती नजर आ रही है। उधर मध्य प्रदेश में मचे सियासी ड्रामे के बीच कोरोना की चर्चा भी खूब हो रही है। इंदौर में मॉल, स्कूल, सिनेमाघर बंद किए जा चुके हैं। पूरे शहर में एक तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। इस वक्त आमतौर के ऊपर ये पूरा मार्केट खचाखच लोगों से भरा रहता है, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पहुँच रहे हैं। यानी जाहिर सी बात है कि जो एडवाइजरी लगातार चलती जा रही है, लोग भी अवेयर हो रहे हैं और बहुत जरूरत होने पर ही लोग घरों से बाहर नजर आते हैं। बाजार पर इसका विपरीत असर पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि दुकानें आमतौर पर जो ग्राहकों से भरी रहती थी वो खाली नजर आती है। तो पढ़ने वाले खाली करके जा रहे हैं घर, तो थोड़ा बहुत नाश्ता करके जा रहे हैं। अब तो मेरे ख्याल 2-5% भी नहीं है। सब लोगों का व्यापार और ये बंद करवा के घर में बिठवाना चाहिए, क्योंकि अगर फैल गया ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि हम ज्यादा लोग डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो डॉक्टर की जान भी खतरे में आ जाएगी, और फिर हम क्या करेंगे, कहाँ से पैदा करेंगे। कोरोना वायरस के चलते अलीगढ़ का ताला और मूर्ति कारोबार काफी प्रभावित हो गया। ताले और मूर्ति कारोबारी का कहना है कि बाजार में ऑर्डर रद्द हो रहे हैं और फैक्ट्रियों में लेबर नहीं आ रहे। सर, इस समय जो कोरोना वायरस की वजह से मेनली सभी पार्टियों ने जो मार्केट्स बंद हो गए हैं, ये जो गवर्नमेंट ने आदेश करे हैं कि सारे मॉल्स बंद हो जाएं, मार्केट में एयरपोर्ट पे जाना बंद कर दिया है, ये चेकिंग बहुत ज़्यादा हार्ड कर दी है। इसकी वजह से इस समय सभी कार्य बिल्कुल रोक दिए गए हैं और हमारी पार्टियों के मैसेज तक आ गए हैं कि कृपया करके कोई भी माल को ना भेजें जब तक मार्केट बंद है। कम से कम 2 तारीख तक, 2 अप्रैल या 1 अप्रैल तक का बताया जा रहा है कि मार्केट बंद करा दी है। अलीगढ़ में कोरोना से बचने के लिए एक दुकानदार ने अनूठी पहल शुरू की है। 1 किलो मिठाई खरीदने पर प्रत्येक ग्राहक को 1 मास्क मुफ्त में दिया जा रहा है। देश में महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अलीगढ़ के एक मिठाई विक्रेता है, उन्होंने एक अनोखी मुहिम चला की है। उनका ये मानना है कि लोगों को जागरूक किया जाएगा तो इस बीमारी से लड़ने के लिए आदमी अपने आप को तैयार कर पाएगा। इनके यहाँ एक योजना उन्होंने शुरू की है कि इनके यहाँ 1 किलो मिठाई लेने वाले हर व्यक्ति को ये मास्क देते हैं और साथ ही उन्हें नसीहत देते हैं कि आखिर किस आधार पर बचा जाए। सर, आपने ये योजना शुरू की है, किस तरह ये आपको प्रेरणा आई, किस तरह का ये था और कैसे सोचा इसके बारे में? कुछ नहीं भैया, बस जो अभी चल रहा है कोरोना वायरस का जो भी है, ठीक है, तो हम आदमी क्या है कि नॉर्मल 40 रुपये का 50 रुपये का मास्क मिल रहा है। हमने कहा क्या फायदा, हमारे यहाँ से ग्राहक 1 किलो मिठाई ले ही रहा है, तो सर हम 1 मास्क दे ही रहे। उन्हें बता रहे थे कि भैया इस वजह से। तो ये जो है दुकानदार जिन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए 1 किलो मिठाई के साथ मास्क देना शुरू किया, इनका ये मानना है कि जब तक जागरूकता नहीं पहुंचेगी लोगों में, जब तक इस बीमारी से निपटने के लिए लोग बाग सक्षम नहीं हो सकते। महेश यादव, इंडिया न्यूज, अलीगढ़। बेहतरीन कोशिश इस मिठाई वाले की तरफ से, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो संदिग्ध हैं लेकिन प्रशासन की नजर से ओझल होने में की कोशिश कर रहे हैं, जो कि समाज के लिए खतरा है। तो खुद का बचाव करिए, सावधानी बनाए रखिए।